Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। And today I believe the Lord is going to do something new and something big in your life. आज मैं आपके लिए विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत और नया और महान काम Shall करेंगे। we thank the Lord for that? आइए उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। Let's say this together. This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. तो आइए एक साथ कहें कि ये दिन परमेश्वर ने बनाया है, हम इसमें आनंद और मगन होंगे। हालेलुया, Amen. आमीन। Shall we pray for the sponsors? तो आइए इस समय स्पॉन्सर्स के लिए प्रार्थना करेंगे। And today's sponsor is a well-wisher, आज के स्पॉन्सर शुभचिंतक हैं, a precious sister from the city of Ernakulam. ये बहुमूल्य बहन है एर्नाकुलम शहर से। Father Lord, we pray for very good health for this dear sister. पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इस बहन को आप तंदुरुस्ती दीजिए। And also Lord, together with her, we pray that Blessing Today TV channel be blessed and prosper and go everywhere, oh Father. और इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं पिता कि ब्लेसिंग टुडे चैनल हर एक जगह में फैलता चला जाए और बढ़ता चला जाए, बहुत से लोग इसके द्वारा आशीष पाते चले जाएं। Let the TV channel be telecasted in different languages. And also, Father, we pray for more sponsors to rise up. हम प्रार्थना करते हैं कि ब्लेसिंग टुडे चैनल बहुत सी भाषाओं में आ जाए और इसके लिए बहुत से स्पॉन्सर्स उठ खड़े हों और आप हमें ये स्पॉन्सर्स दीजिए। For your glory. In Jesus' matchless name we pray. Amen. आपकी महिमा के लिए यीशु के अतुल्य नाम में प्रार्थना मांगते हैं। All right, let's worship the Lord together. आइए आराधना करें। फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु, फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया 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 हालेलुया, ओ संग मिल गाए हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, 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 हे जावेदा, हे जावेदा, हे जावेदा। Many years ago, a man was visiting a particular village. बहुत साल की बात है कि एक आदमी दूर दराज के गांव में गया था, Because he had heard about a great man who lived there. उसने वहां पर रहने वाले एक बहुत महान व्यक्ति के बारे में सुना था। He had read about him and he had read his writings. उसने उसके बारे में पढ़ा था, उसके लेखों को पढ़ा था। So, meeting up with a villager, he asked, where was so-and-so great man born?
इस महान व्यक्ति के बारे में उसने पता करने के लिए लोगों से पूछना चाहा कि इस महान व्यक्ति का जन्म कौन सी जगह में हुआ है। And the villager was astonished and he did not speak anything for some time. Then, breaking the silence, he said, "In my knowledge, no great man has been born here. In our village, only babies are born." और गांव वालों ने उसकी बात सुनकर बहुत अचंभा किया और कहने लगे कि जहाँ तक हम जानते हैं इस गांव में कोई भी बड़ा या महान पैदा नहीं हुआ है। जहाँ तक हम जानते हैं बस बच्चे ही पैदा हुए हैं। What do you understand? आप इसे समझ गए होंगे। All are born as babies, सभी बच्चे के रूप में ही जन्म लेते हैं, not as great men or great women. महान स्त्री या फिर पुरुष के रूप में नहीं। But some babies grow to big people. लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े होकर महान व्यक्ति बन जाते हैं। Now, we have heard about so many great people like that. हमने ऐसे बहुत से महान लोगों के विषय में सुना हुआ है। So there are many, Nelson Mandela, Mother Teresa, there are so many great people lived here. और भी बहुत से महान लोग यहाँ रहे हैं, जैसे कि नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, ऐसे लोग। And we love to read their biographies or autobiographies. हम हमेशा उनकी जीवनी और लेख उनके पढ़ा करते हैं। But and we want to follow them at least in some aspects of their life. और हम उनका अनुकरण करना चाहते हैं उनके जीवन के दृष्टिकोण For का। example, there are so many people who want to be known as Gandhians. उदाहरण के रूप में बहुत से लोग गांधीयंस करके कहलाना चाहते हैं। Many women are following the path of Mother Teresa. और बहुत सी स्त्रियां मदर टेरेसा के मार्ग पर हैं। So there are great people lived in this world. यानी इस संसार में बहुत से महान लोग रहे हैं। But I'm asking a question. Who is the greatest man who ever lived on this planet? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर, इस संसार में रहने वाला सबसे महान व्यक्ति कौन था? सबसे महान मनुष्य कौन था? First man Adam. He's not known as a great man. पहला मनुष्य आदम, उसे भी महान व्यक्ति के रूप में नहीं जाना गया। वो तो पहला मनुष्य था। But he is special because he was made by the hands of God. वो इतना विशेष था क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने हाथों से बनाया हुआ था। There was a person who lived on earth and his name was Methuselah. He lived here for 969 years. इस पृथ्वी पर मतुशेलह नाम का एक व्यक्ति भी था जो 969 वर्ष तक इस पृथ्वी पर जीवित रहा। Well, how many people know him? आप में से कितने लोग उसे जानते हैं? So in history, there are so many great people. Some are very well known. Some were very good people. Some were known as achievers in some areas of life. हम देख सकते हैं कि इन कहानियों में बहुत से लोग अच्छे थे, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और अपने जीवन में उन्होंने बहुत कुछ हासिल भी किया। उन्होंने उपलब्धियां हासिल की थीं। But I want to tell you something. The greatest of all these great men is our Lord Jesus Christ. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन सभी महान मनुष्यों में से हमारा प्रभु यीशु सबसे महान है। And now, that is Brother Damien's claim. ओ, ये तो भाई डैमिनियन का अपना दावा है। No. The history, the geography, the philosophy, all kinds of things will agree that there has been nobody lived in this world like him. इतिहास, भूगोल और कोई भी शास्त्र इसका गवाह होता है कि इसके जैसा कोई भी नहीं जिया। इस संसार में कोई भी मनुष्य उसके जैसा नहीं था। He did not live up to his 60 years or 70 years. वो 60 वर्ष या फिर 70 वर्ष तक नहीं जिया, Only 33 years. केवल 33 वर्षों तक ही। More accurately, 33 and a half years. लगभग 33.5 वर्षों तक ही। But what makes Jesus greatest of all these great people? किस बात के कारण यीशु इन महान लोगों से वो बहुत महान हुआ? I came across a writing. मैंने कुछ लेखों को पढ़ा है। I don't know who the
writeries. मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ किसने लिखा है। I have edited this a little. मैंने इसे थोड़ा सा एडिट किया है। I will just read it out to you. मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगा। This is the writing. He had no servants, but they called him master. उसका कोई भी सेवक नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे स्वामी कहते थे। He wore no crown, but he is called the king. उसने कोई मुकुट नहीं पहना था, लेकिन फिर भी वो राजा कहलाया गया। He had no army, but kings feared him. उसकी कोई भी सेना नहीं थी, लेकिन फिर भी राजा उससे डरते थे। He had no degree, but they called him the teacher. उसके पास कोई भी डिग्री नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसे शिक्षक कहते थे। He never went to a medical school, yet they called him the healer. वो कभी भी किसी भी मेडिकल स्कूल में नहीं गया, लेकिन फिर भी वो उसे चंगाई देने वाला कहते थे। He won no military battles, yet he conquered the world. उसने कोई भी युद्ध नहीं जीता, लेकिन फिर भी उसने पूरी दुनिया को ही जीत लिया। उसने पूरे संसार को जीता। He committed no crime, but they crucified him. उसने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। And even though they buried him, he rose up from the dead, and he still lives today. हालांकि उन्होंने उसे दफनाया था, लेकिन वो जी उठा और आज भी वो जीवित है, जिंदा है। He is our Savior, the lover of our soul, the King of Kings and the Lord of Lords. वो हमारा उद्धारक है, हमारा प्राण का प्यारा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। Many people have no idea about who the Lord Jesus Christ is. और बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। And they don't want to know him also. और वो उसे जानना भी नहीं चाहते। Why should I know about somebody else's God? मैं किसी और के परमेश्वर के बारे में क्यों जानूं? मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं। Why should I know more about somebody who lived and died 2000 years ago? जो 2000 साल पहले जीवित था, मैं उसके बारे में अब क्यों जानूं? Brothers and sisters, I want to tell you that everybody in this world should know him, because he is the life, he is the truth, he is the way. Only through him we have salvation and existence and eternity. भाइयों बहनों, मैं चाहता हूं कि आप उसके बारे में जान लें कि वही मार्ग, सत्य और जीवन है। उसी के द्वारा हम उद्धार पाते हैं, अस्तित्व रखते हैं और अनंत जीवन पाते हैं। हमें ये सब कुछ केवल उसी के ही द्वारा मिलता है, इसीलिए उसे जानना जरूरी है। 2 Corinthians chapter 4 verse number 4. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 4। The God of this age has blinded the minds of unbelievers, so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। I just want to cut it into pieces. मैं इसे दो भाग करना चाहता हूँ। This verse is the God of this age. Who is the God of this age? ये कहता है इस संसार के ईश्वर ने। इस संसार का ईश्वर कौन है? If you are using an English translation, the God G is small letter. अगर आप इंग्लिश अनुवाद पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पर पाएंगे जो जी है वो छोटे अक्षर में है। जो जी अक्षर है वो छोटे अक्षर में लिखा हुआ है। Anyone who knows English will understand that. अगर आप इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप ये छोटा जी देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे, ये उस महान परमेश्वर के बारे में नहीं बता रहा है, ये उसे नहीं दर्शा रहा है। But when you use capital G for God, that is the original one and true only God. जब वे परमेश्वर के लिए कैपिटल जी उपयोग करते हैं तो ये केवल एकमात्र उस परमेश्वर के लिए ही लिखा गया है, वो उसके लिए है। The God of this age means only for this age he pretends to be God, and that is the devil. ये यहाँ पर इस संसार के ईश्वर के बारे में बता रहा है, जो इस संसार का ईश्वर है, जो दुष्ट है, जो शैतान है।
यही वो संसार का ईश्वर है। So instead of the God of this age, you can put the devil. आप इस संसार के ईश्वर की जगह पर शैतान ये शब्द यहाँ लिख सकते हैं। Now read on. The devil has blinded the minds of unbelievers. अब इसे पढ़ते हैं कि शैतान ने अविश्वासियों के मन को अंधा कर रखा है। So, do you know one thing? Some people are blinded here. देखिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो यहाँ से अंधे हो चुके हैं, पूरी तरह से यहाँ से अंधे हो चुके हैं। That means they cannot see anything here in this world. मतलब वो इस दुनिया का कुछ भी नहीं देख सकते हैं। But the devil has blinded the minds of unbelievers. इसका मतलब ये है कि शैतान ने अविश्वासियों के मन को अंधा करके रखा है। So if you cannot see with your mind's eye, the eyes of your mind are blinded. अगर आप अपने मन की आंखों से नहीं देख सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके मन की आंखें जो हैं वो अंधी हो चुकी हैं। आपके मन की आंखें कुछ भी नहीं देख सकती हैं। Now, why did the devil do that? शैतान ने ऐसा क्यों किया? Read on. So that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ. आगे कहता है कि वो मसीह के सुसमाचार की ज्योति की महिमा को ना देख सके। Meaning, Christ is not just a person or just a human being. There is he has glory, the glory of Christ. मतलब मसीह कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन मसीह की अलग अपनी एक महिमा है। वो सामान्य इंसान नहीं है, He is glorious. वो महिमामय है। Hallelujah. हालेलुया। And who is the image of God? और वो तो परमेश्वर का स्वरूप है। Christ is the image of God. मसीह परमेश्वर का स्वरूप है। That means Christ is God Himself. इसका मतलब कि मसीह तो स्वयं परमेश्वर है। So, the unbelievers should not see the glory of Christ, the image of God, so the devil blinded the minds of the unbelievers. तो अविश्वासी मसीह की महिमा को नहीं देख सके, इसीलिए शैतान ने अविश्वासियों के मन की आंखों को अंधा कर दिया है। And for this he uses different strategies. इसके लिए वो अलग अलग युक्तियों का उपयोग करता है। Mainly, he fills the minds of people with false ideas, wrong concepts about Christ. खास करके वो लोगों के मन को मसीह के बारे में झूठे विचार, गलत धारणाओं से भर देता है, उनमें गलत विचार डालता है। For example, even in some textbooks I have read, Christ is the founder of Christian religion. उदाहरण के लिए मैंने कुछ किताबों में पढ़ा है कि यीशु मसीह ने मसीह धर्म की स्थापना की हुई है। लोग कहते हैं कि यीशु ने मसीह धर्म की स्थापना की है। Suppose this is a question, you are writing an exam and the question is this and it is optional, true or false. मान लीजिए कि आपका एग्जाम हो रहा है और आपको वहाँ पर सवाल दिया गया है और उसे आपको सही या गलत में लिखना है। What will you write? तो क्या लिखेंगे? If you want to get mark, you have to put the tick in the true column. मार्क पाने के लिए आपको सही कॉलम में टिक करना होगा, उसे आपको टिक करना है। What is the truth? तो फिर सच्चाई क्या है? Jesus Christ never founded any religion. यीशु मसीह ने कभी भी किसी भी धर्म की स्थापना नहीं की। In his name, people founded a religion called Christianity. उसके नाम Christian में religion. लोगों ने मसीह धर्म की स्थापना की है। मनुष्यों ने ही मसीह धर्म को बनाया है। जानते हैं? Read Matthew 23, you will see how Jesus is blowing like a storm against all the religions. मत्ती 23 को आप पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर पाएंगे कि यीशु मसीह ने सारी आस्थाओं के विरुद्ध में कहा है, उनकी कमियों को दिखाया है, वो सब कुछ प्रकट किया है। That means Jesus was always against religions. इसका मतलब कि यीशु मसीह आस्था के विरुद्ध में रहे हैं। But still, when students learn about religions, world religions, they all are taught that Jesus Christ is the founder of Christian religion.
लेकिन फिर भी जब विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उन्हें ये सिखाया जाता है कि यीशु मसीह ने मसीह धर्म की स्थापना की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जानते हैं? So what happens? Christianity becomes a religion. इस तरह से जब सिखाया जाता है, ऐसे बताया जाता है, तो मसीहत एक धर्म बन जाता है। इसे धर्म कहते हैं। So in their minds, in the students' minds, Jesus Christ is not God. He is a founder of a religion. तो फिर विद्यार्थियों के मन में यीशु मसीह कोई परमेश्वर नहीं है, वो केवल उसे धर्म स्थापित करने वाला ही सोचते हैं। वो यही समझते हैं कि यीशु ने धर्म की स्थापना की है, कि उसने ये धर्म बनाया। So that they will not see the glory of Christ, the image of God anymore, because they are blinded. ताकि वो मसीह की महिमा को ना देख सके, क्योंकि वो तो अंधे कर दिए गए हैं। उनकी मन की आंखें अंधी कर दी गई हैं। संसार के ईश्वर ने उनकी आंखें अंधी कर दी हैं। Another belief system, Jesus Christ was a prophet. एक और विचारधारा है कि यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता है। Oh, there were many prophets in this world. हालांकि इस संसार में बहुत से भविष्यवक्ता थे, Jesus Christ was also a prophet. तो यीशु मसीह भी एक भविष्यवक्ता So था। what happens? The glory of Christ is closed. तो इसका मतलब ये है कि मसीह की महिमा बंद हो चुकी है। Many people respect Jesus, especially readers, very good readers. They respect the writings of Jesus when they read about Christ. They honor him, respect him as a very good man. बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ने वाले हैं, वो यीशु का आदर करते हैं, वो उसके लेखों को पढ़ते हैं और कहते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छा मनुष्य था। Because there are so many people who are not seeing Jesus as God, but still they respect because he was a good man. बहुत से लोग जो हैं वो यीशु को परमेश्वर के रूप में नहीं देखते हैं, वो उसके बारे में केवल यही जानते हैं कि वो एक भला मनुष्य था। वो उसका आदर करते हैं क्योंकि वो उसे भला मनुष्य समझते हैं। Some people think that Jesus was a very good social reformer. बहुत से लोग समझते हैं कि यीशु मसीह एक बहुत अच्छा सामाजिक क्रांतिकारी है। Because through his teachings, good teachings, many people they are leading a very good ethical life. क्योंकि उसकी शिक्षा के द्वारा बहुत से लोग बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, नैतिक जीवन जी रहे हैं, उसकी शिक्षा से लाभ पा रहे हैं। Yeah. Because of him, people had some betterments in their life. हाँ, उसी के कारण लोगों के जीवन में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, उनका जीवन इससे सुधर रहा है। And some people even make distorted stories like, for example, Jesus before his 30th age, nothing much is mentioned in the Bible. So in between he came, he learned the religion here and he started his teaching. और कुछ लोग तो ऐसे मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं कि यीशु के 30वें जन्मदिन के पहले बाइबल में तो इसके विषय में कुछ ज्यादा तो नहीं बताया गया है। इस बीच में वो में आया और फिर उसने शिक्षा पाई और यहाँ पर वो उपदेश देने लगा। इस तरह से लोग मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। What is happening here? यहाँ पर क्या हो रहा है? Millions of people, because of these distorted view about Jesus, the glory of Christ, the image of God is blinded. लाखों लोग यीशु के बारे में इस भ्रमित चित्र के कारण लोग अंधे हो जाते हैं और प्रभु की इस महिमा को नहीं देख पाते हैं। वो आत्मिक रीति से पूरी तरह अंधे हो जाते हैं और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की महिमा को वो नहीं देख पाते। They can't see the glory of Christ. वे मसीह की महिमा को नहीं देख पाते। Brothers and sisters, my prayer is this today, that blindfolding should be torn down. भाइयों और बहनों, मेरी ये प्रार्थना है कि ये जो आत्मिक अंधापन है, इसे किसी तरह भी दूर किया जाए। If you are following this Son of God series from Blessing Today, अगर आप ब्लेसिंग टुडे पर परमेश्वर के पुत्र की सीरीज को देख रहे हैं, इसे आप देख रहे हैं, and if you are taking down notes, और आप नोट्स लिख रहे हैं, if you comprehend something, और अगर आप कुछ इसमें से समझ रहे हैं, at least 10% of what I'm telling you, जो भी मैं बता रहा हूँ, कम से कम इसमें से 10% तो भी go everywhere as a mad person and tell everybody this is the truth about Christ.
तो निश्चय ही हर जगह जाकर सभी को यही बताएं कि मसीह के बारे में यही सच्चाई है। आप जहाँ भी जाते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, उन्हें सबको बताइए कि मसीह की यही सच्चाई है। Silently, patiently sit with them, teach them, take the references, teach them, explain to them. आप उन्हें बातचीत करते वक्त उन्हें ये बातें सब बताइए, उन्हें चिताइए, उन्हें समझाइए और ये सब कुछ विवरण से बताइए। What do you say? आप उन्हें क्या कहेंगे? The truth that you receive is not to be concealed anywhere, not to hide anywhere. इस सच्चाई को जो आप देखते हैं, इस सच्चाई को कहीं भी छुपाने की जरूरत नहीं, इसे आप बताइए। The truth should be announced. क्योंकि सत्य की घोषणा की जानी चाहिए। Amen. आमीन। Thank you for watching today's episode. आज का एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। If you are blessed through these episodes, you can sponsor one. अगर आप इस एपिसोड से आशीष पाए हैं तो इसे आप स्पॉन्सर कीजिए। And you can visit our website. हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए। Go to Amazon. You can get hold of our literature, our books. Amazon पर जाकर आप हमारे लिटरेचर और बुक्स ले सकते हैं। God bless you all. See you tomorrow. आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीष दे। बाय बाय।